हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल iTech वर्ल्ड एकेटिव। आज की वीडियो में अपनी साइबर सिक्योरिटी प्लेलिस्ट की यूनिट नंबर 4 को कंटिन्यू करने वाले हैं। एंड हमारा लेक्चर नंबर है ये 29। और जो आज हमारा मेन टॉपिक है वो है फॉरेंसिक्स एंड सोशल नेटवर्किंग साइट्स। काफी मजेदार टॉपिक है ये। इसमें समझने जैसा कुछ नहीं है, याद करने जैसा कुछ भी नहीं है। बस आपको एक बार चीजों को देखना है इसमें क्या है, तो आपको इजीली अंडरस्टैंड हो जाएगा। बात करें सिलेबस की तो ऑलमोस्ट सारे मेन टॉपिक हमने कवर कर दिए हैं। दो इसके सब टॉपिक रह गए हैं, जो लास्ट इसकी एक और वीडियो आएगी इसके बाद। उसके बाद यूनिट नंबर 4 भी कंप्लीट हो जाएगी हमारी लेक्चर नंबर 30 तक। उसके बाद हम शुरू करेंगे अपनी यूनिट नंबर 5। तो हमारा जो टॉपिक है वो है फॉरेंसिक्स एंड सोशल नेटवर्किंग साइट्स। आपको नाम से ही समझ में आ रहा होगा। नाम से समझ में नहीं आ रहा तो ये फिगर देखिए, फिगर से समझ में आ रहा होगा, डायग्राम से अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो फॉरेंसिक्स तो हम अभी तक पढ़ते हुए आ रहे हैं, क्या होता है किसी भी चीज की इन्वेस्टिगेट करना, इन्वेस्टिगेशन करना, फॉरेंसिक्स होती है। अब किससे रिलेट करा जा रहा है फॉरेंसिक्स को? सोशल नेटवर्किंग साइट से। भाई सबका प्यारा जो काम होता है कॉलेज से आने के बाद, इवन कुछ लोग तो मेरे जैसे कॉलेज में भी यही चलाते रहते हैं, सोशल नेटवर्किंग साइट्स। अब सोशल नेटवर्किंग साइट्स की डेफिनेशन की बात करें टेक्निकल की, तो अगर ये 2 मार्क्स में आता है तो आपको ये लिखनी है, सोशल नेटवर्किंग साइट इज डिफाइंड एज अ वेब बेस्ड सर्विसेज। यानी ऐसी सर्विसेज जो वेब के ऊपर चलती हैं वो सोशल नेटवर्किंग साइट होती हैं। फॉर एग्जांपल, आपका फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, यूट्यूब है, स्नैपचैट है, टिकटॉक है, लिंक्डइन है, रेडिट है, ट्विटर है। इतनी सारी चीजें, ये सब क्या होती है? सोशल नेटवर्किंग साइट्स होती हैं। ओके राइट, आप सबको ऑलरेडी ये सब पता है। आप सब लोग इसमें से कुछ ना कुछ साइट्स यूज करते होंगे। रही बात डेफिनेशन की, तो उसमें 2 मार्क्स में ही लिखना है, सोशल नेटवर्किंग साइट इज डिफाइंड एज वेब बेस्ड सर्विस। ऐसी सर्विसेज जो इंटरनेट की मदद से चलती हैं वो सोशल नेटवर्किंग साइट होती हैं, जो कि अलाउ करती हैं, दैट अलाउ इंडिविजुअल्स, किसी भी सिंगल पर्सन को अलाउ करती हैं क्या? क्रिएट अ पब्लिक और सेमी पब्लिक प्रोफाइल। हम अपनी, फॉर एग्जांपल मैं अपनी इंस्टाग्राम का एग्जांपल लेता हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं ये इंस्टाग्राम का लोगो है, यहाँ पे मेरा इंस्टाग्राम का यूजर नेम है। अगर आपको कोई डाउट है साइबर सिक्योरिटी एकेटी से रिलेटेड, तो आप मुझे इस पे फॉलो करके मुझसे कोई भी डाउट पूछ सकते हैं। हाँ, अब बात करते हैं डेफिनेशन की, तो इसमें हम पब्लिक या सेमी पब्लिक प्रोफाइल यूज करते हैं। लेकिन आप तो कहोगे सर मैंने तो पब्लिक और प्राइवेट देखे नहीं, लेकिन जो प्राइवेट नहीं होती वो सेमी पब्लिक होती है। बिकॉज पब्लिक तो आप सब जानते हैं, हमारा नाम, फोटोज वगैरह सब देख सकते हैं। सेमी पब्लिक में क्या होता है, हमारा नेम और डीपी तो कुछ लोग देख सकते हैं, तो वो टोटली प्राइवेट अकाउंट नहीं होता, सेमी पब्लिक अकाउंट में आता है। हम टेक्निकल बात करें। दूसरा, सर्च और नेविगेट थ्रू लिस्ट ऑफ यूजर विद whom दे शेयर अ कॉमन कनेक्शन। हम किसी को भी सर्च कर सकते हैं। सर्च पे जाके, अगर आप अभी इंस्टाग्राम खोलेंगे, सर्च पे जाके आप यूजर नेम में ये वाला यूजर नेम डालेंगे, RITI के _THAKE और 00, तो ऑब्वियसली मेरी ही आईडी खुलेगी, राइट? तो इसमें हम किसी को सर्च भी कर सकते हैं। थर्ड, व्यू कनेक्शन ऑफ अदर्स। हम दूसरों के भी क्या देख सकते हैं? फॉलोवर्स और फॉलोविंग्स देख सकते हैं। तो ये होती है हमारी सोशल नेटवर्किंग साइट्स की डेफिनेशन। अगर 2 मार्क्स में आता है तो ये जो लिख रहे हैं 3 पॉइंट, ये मोर देन इनफ है। 1 2 3। और मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है वेब बेस्ड सर्विसेज, या इंटरनेट के ऊपर चीज सर्विसेज काम करती है, राइट? अगर आप चाहें तो आपको कोई और डेफिनेशन आती है सोशल मीडिया की, सोशल नेटवर्किंग साइट्स की, तो वो भी लिख सकते हैं। लेकिन टेक्निकली ये ज्यादा करेक्ट है। अब बात करते हैं, ऑल दो सोशल नेटवर्किंग साइट हैव देयर यूजेस, देयर आर सेवरल एसोसिएटेड सिक्योरिटी थ्रेट्स। अब हम इसको साइबर फोरेंसिक्स में पढ़ रहे हैं, तो इसके कुछ ना कुछ तो थ्रेट्स होंगे। थ्रेट्स माने खतरा। तो उसी की फोरेंसिक्स के रिलेटेड हम बात करने वाले हैं इस लेक्चर में। तो जो कुछ कंसर्न है सोशल नेटवर्किंग साइट में, वो आप सब लोग भी जानते हैं ऑलरेडी। बाकी मैं भी बताता हूँ। पहला, डज द सोशल नेटवर्किंग साइट वायलेट पीपल्स इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी? बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। आने वाले जो 5th यूनिट में, उसमें हम इसमें काफी सारी चीजें इसमें कवर करेंगे। बहुत आसान यूनिट है, यूनिट नंबर 5th, बहुत मजेदार यूनिट है, तो उसको भी हम पढ़ेंगे। तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का था, किसी का भी क्रिएशन ऑफ माइंड जो होता है वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होती है। यानी मेरे दिमाग में कोई आइडिया है, उसे मैं अपनी सोशल मीडिया पे डाल दूं, तो वो सबके दिमाग में चला जाएगा ऑब्वियसली। तो इसमें वायलेट माने उसको, गाइडलाइंस को वायलेट ना करे। दूसरा, वेदर दिस साइट इन्फ्लुएंस द प्राइवेसी ऑफ देयर ओन यूजर्स। हो सकता है कि हमारे ही यूजर, इन्फ्लुएंस माने वायलेट करना, सिम वही होता है, हमारी प्राइवेसी को वायलेट ना करे। फॉर एग्जांपल, हो सकता है हम जो डेटा इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप इनके साथ शेयर कर रहे हैं,
वो भी यूज कर रहे हो। ऑल्दो इनक्रिप्टेड डेटा होता है व्हाट्सएप में, हमें दिखाया भी जाता है, बट कहीं ना कहीं वो डेटा उन कंपनीज के पास अवेलेबल होता है। आप इस बात को मानिए। दूसरा, वेदर दिस साइट प्रमोट्स फ्रॉडुलेंट एंड इलीगल एक्टिविटी। हो सकता है कोई भी, जैसे एग्जांपल दूं मैं, फेसबुक पे या फिर कोई कोई भी कोई बड़ा एक्टिविटी होती है, बॉम्ब एक्टिविटीज होती है, तो फेसबुक पर कुछ लोग उसकी जिम्मेदारी लेते हैं कि ये मैं, गोल्डी बरार का आपने नाम सुना होगा कि वो हर चीज की जिम्मेदारी लेता है। तो इस तरह से हो सकता है कि फेसबुक पे या व्हाट्सएप पे कोई भी फ्रॉड एक्टिविटीज, स्कैम्स होते हैं। लाइक आपने देखा होगा कुछ फोटोज डाल देते हैं कि मैं अपने घर, मैं आर्मी में हूँ, मुझे मूव इन मूव आउट करना है अपने घर से, मैं सारी चीजें काफी सस्ते में बेच रहा हूँ। तो फ्रॉड एक्टिविटीज भी होती है, इलीगल एक्टिविटीज, बॉम्बिस्टिक एक्टिविटीज के बारे में भी दिखाया जाता है। और कुछ लोग शो ऑफ के लिए इलीगल जो असलाज होते हैं, यानी कि गन्स वगैरह होती है, उनका शो ऑफ करते हैं, तो ये गलत है। इनकी जांच होनी चाहिए। सो कंटेंट प्रिजर्वेशन कैन बी चैलेंजिंग गिवन द डायनामिक, शॉर्ट लिव्ड एंड ऑफन मल्टी फॉर्मेट नेचर ऑफ सोशल मीडिया। तो जो कंटेंट है उसको प्रिजर्व करना काफी चैलेंजिंग हो जाता है, क्योंकि डायनामिक कंटेंट है ना। देखो, हर लोग हर सेकंड कोई ना कोई रील डाल रहा है, कोई फोटो डाल रहा है, कोई पोस्ट डाल रहा है, कोई स्टोरी डाल रहा है। तो हमारा जो है कोई कंट्रोल नहीं है, कोई कुछ भी डाले, उसमें हम कंट्रोल नहीं कर सकते कि जो भी कंटेंट पोस्ट हो रहा है। तो इसमें हाई लेवल ऑफ फोरेंसिक स्किल्स की जरूरत है। कुछ भी क्राइम कमिट होता है सोशल मीडिया को यूज करके, तो हाई लेवल ऑफ फोरेंसिक स्किल इन्वेस्टिगेशंस की करने की जरूरत है, ताकि हम एनालाइज कर सके, क्वांटिफाई कर सके प्रिजर्व डेटा को। जो भी क्वेश्चंस हैं कुछ, उनका आंसर देने के लिए। अब क्वेश्चन कौन से हैं? फोरेंसिक्स होगा, इन्वेस्टिगेशन होगी, जांच पड़ताल होगी। किस चीज की होगी? पहला, हु पोस्टेड द ऑफेंडिंग कंटेंट। जो भी ऑफेंडिंग कंटेंट है, किसी ने चाइल्ड पोर्नोग्राफी जो है बैन है, इलीगल है, वो डाली है, तो वो देखते हैं कि फोरेंसिक्स होती है किसने डाली है, किसने पोस्ट करा है। इज देयर अ रियल लाइफ पर्सन टू whom द ऑफेंडिंग कंटेंट कैन बी attributed even when evidence exists। अगर ये सब डाला है तो सच में कोई ऐसा पर्सन है जिस, वो सच में उस कंटेंट से ऑफेंड हो रहा हो। हो सकता है किसी ने किसी कि डीप फेक करके कोई वीडियो या कोई इमेज बना दिया हो, तो उस एविडेंस को एग्जिस्ट करता है। जो एविडेंस है उसमें कोई रियल लाइफ पर्सन भी है। अभी रिसेंटली आपने रश्मिका मंदाना का एक केस सुना होगा, उसमें सेम यही किया था, डीप फेक वीडियो बना करके उनका फेस डाल दिया था। और इवन इंस्टाग्राम वगैरह पे मोदी जी हैं, इन सब की भी डीप फेक वीडियो, राइट, उनकी आवाज से, उनकी फेस से काफी सारी छेड़छाड़ करी गई है। And third, can we identify the time frame associated with the posting of the offending content? जो offending content जब डाला उसका टाइम फ्रेम हम जान सकते हैं। ये सब किस चीज में आता है? ये सारी जांच पड़ताल हो रही है फोरेंसिक्स ऑफ द सोशल नेटवर्किंग साइट्स। फोर्थ है, हाउ मच ऑफ द ऑफेंडिंग कंटेंट एग्जिस्ट अक्रॉस द एंटायर सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म। अब ये देखना है, जो ऑफेंडिंग कंटेंट है वो सिर्फ एक जने ने डाला है, कोई भी मोदी जी की गलत बोलते हुए वीडियो डीप फेक की मदद से सिर्फ एक कंटेंट एक प्लेटफॉर्म पे, या खाली इंस्टाग्राम पे है, या फेसबुक पे भी है, व्हाट्सएप पे भी, ये सब सारी चीजें फोरेंसिक्स के अंदर आती है, इन्वेस्टिगेशन ऑफ द सोशल मीडिया साइट्स। नेक्स्ट है, इज देयर अदर कंटेंट द सपोर्ट इंटरप्रिटेशन ऑफ द रिलेवेंट कंटेंट। अब हो सकता है मोदी जी की डीप फेक के साथ कोई किसी और की भी डीप फेक वीडियो डली हो। डीप फेक से आप मेरा मतलब समझ रहे हैं ना, कि आवाज किसी और की, चीज बोल कोई और रहा है और उसको मर्ज कर दिया। तो हो सकता है और इससे कोई मिलता जुलता और कोई कंटेंट हो, सिमिलर चैनल्स आते हैं, सिमिलर कंटेंट्स आते हैं। एंड लास्ट आपका, हाउ एक्यूरेट इज द रिपोर्टेड फिजिकल लोकेशन। अगर हम लोकेशन डालते हैं किसी वीडियो, किसी ऑडियो, किसी भी कंटेंट के नीचे, तो कितनी एक्यूरेट है, कितनी सही है, कितनी गलत है, ये सब आता है आपका किसके अंदर? फोरेंसिक्स ऑफ सोशल मीडिया साइट्स, यानी सोशल नेटवर्किंग साइट्स के अंदर जो इन्वेस्टिगेशन होता है उसके अंदर आता है। तो अगर ये क्वेश्चन एक बात याद रखना, 2 मार्क्स में आता तो बस आपको यहीं पे छोड़ देना लिख के। अगर 7 मार्क्स के पर्सपेक्टिव से, सबसे पहले आपको डेफिनेशन लिखनी है, दूसरे नंबर पे शायद थ्रेड्स लिखने हैं, तीसरे नंबर पे छोटे से इनमें से डायग्राम बना देना फेसबुक या इंस्टाग्राम के लोगों के। फिर आपको ये सारे कंटेंट प्रिजर्वेशन वाली चीज लिखनी है। उसके बाद ये सारे क्वेश्चंस लिखने हैं, जिसको हमें एनालाइज, जिसको कौन एनालाइज करता है, कौन क्वांटिफाई करता है? फोरेंसिक स्किल्स वाला बंदा जो कि इन्वेस्टिगेट करता है। बात रही द सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी थ्रेट्स की, ये जो आपका मेन है, ये हो सकता है 2 मार्क्स में आए, या फिर ये ही पूछे आपसे डायरेक्ट 7 मार्क्स में। अगर ये भी पूछता है 7 मार्क्स में, तो आपको सबसे पहले ये दोनों ही चीज
जस्टिफाई करनी पड़ेंगी, क्योंकि बेसिक्स ऑफ फोरेंसिक्स एंड सोशल नेटवर्किंग साइट्स यही हैं। इफ आई टॉक अबाउट द सिलेबस, देन सिलेबस में यही लिखा हुआ है, फोरेंसिक्स एंड सोशल नेटवर्किंग साइट्स, उसके अंदर है द सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी थ्रेट्स। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं ये, और इससे बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें चैलेंजेस पढ़ेंगे कंप्यूटर फोरेंसिक्स की। दैट्स इट, आपकी यूनिट जो है कंप्लीट हो जाएगी। और बाकी आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज इसको लाइक जरूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई भी डाउट हो मेरे को कमेंट बॉक्स में पूछें। आप मेरे को इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हैं। अब बैक टू द मेन टॉपिक जो है द प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी थ्रेट्स। थ्रेट्स का मतलब आप सब जानते हो, खतरा। अब हम जो चला रहे हैं फेसबुक व्हाट्सएप, इनसे क्या खतरा हो सकता है? सबसे पहले हमें इनकी इंपोर्टेंस जाननी है। जैसे आप फिगर में भी देख सकते हो ये डेंजर साइन है। इनकी इंपोर्टेंस हमें समझनी है, तो इनकी इंपोर्टेंस क्या है? देखो, पूरे वर्ल्ड में 2019 में एक सर्वे हुआ था, किसने करा था? लोक नीति सर्वे था इंडिया का। उसमें क्या था कि ये निकाला गया कि इंडिया में कौन कौन से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म कितनी जनता यूज करती है। तो सबसे ज्यादा पाया गया कि लोक नीति सर्वे में 34% इंडियन पॉपुलेशन व्हाट्सएप चलाती है, 32% इंडियन पॉपुलेशन फेसबुक यूज करती है, सिमिलरली 32% यूट्यूब यूज करती है, और सिमिलरली 31% इंस्टाग्राम, 15% ट्विटर, जो कि अब एक्स हो गया, राइट? एक्स उसका लोगो बदल गया है, इसका एलन मस्क ने परचेज कर लिया है। इफ यू नॉट नो देन आई विल इन्फॉर्म यू। ये जो डेटा है, सारा डेटा कब है? लेट, जो लास्ट जो सर्वे हुई थी 2019 में। और 2019 के बाद इसमें हमारा वो क्या बोलते हैं, जियो आया, जो फ्री इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर था। उसके बाद हमारा कोरोना आया, जो कि वर्ल्ड वाइड पेंडेमिक था, यानी वैश्विक महामारी थी। उसके बाद ये सोचिए अब कितने नंबर इंक्रीज होंगे। इवन मैं अपने आ, सोच से बता सकूं, तो मैं अपनी सोच की परिकाष्ठा का प्रयोग करके बता सकता हूँ कि ये जो नंबर है डबल हो गए होंगे मोस्ट प्रोबेबली, क्योंकि इस टाइम हो सकता है 60 to 65% लोग व्हाट्सएप यूज कर रहे हों, मे बी। बिकॉज देखो, काफी सारे यूज हो गए इंटरनेट के। तो एक ये आप जरूर लिख देना, जिससे कि जो आपकी कॉपी चेक करेगा वो काफी इंप्रेस होगा कि लोक नीति सर्वे के बारे में भी पता है, और उसे ये भी पता है 2019 में हुआ था, और कौन, कितने लोग कितनी सोशल मीडिया यूज करते हैं। अब सिक्योरिटी इश्यूज, जो मेन टॉपिक है सिक्योरिटी, जो कि सोशल नेटवर्किंग साइट के साथ एसोसिएटेड है। पहला है कॉर्पोरेट एस्पोनेज। अब आपको वर्ड बिल्कुल ही समझ में नहीं आया होगा, मेरे भी पहली बार में बिल्कुल समझ में नहीं आया था, बस मुझे कॉर्पोरेट का मतलब पता था। कॉर्पोरेट का मतलब था ऑफिस में, आपको भी पता होगा, ऑर्गेनाइजेशन। एस्पोनेज का मतलब होता है उसकी जो सीक्रेट इंफॉर्मेशन है वो निकालना। मान के चलो, जैसे मैं किसी कंपनी में हूँ, एक्स वाई जेड ये है, कोई एसएस नाम से कंपनी है, मैं उसके अंदर एम्प्लॉय हूँ, मैं उसके फोटोज डाल रहा हूँ, इंपॉर्टेंट चीजें हैं उनकी मीडिया पोस्ट कर रहा हूँ, स्टोरी डाल रहा हूँ। तो एक तरह से क्या है, एक्सपोनेंट मतलब जितनी भी सीक्रेट इन्फॉर्मेशन है वो मैं उसकी बाहर डाल रहा हूँ, राइट? समझ रहे हो ना? पब्लिक कर रहा हूँ मैं उसकी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। तो पहला इशू होता है कॉर्पोरेट एस्पोनेंस। दूसरा था क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग। ये भी एक टेक्निकल टर्म है, आपको एज इट इज याद रखना है ये। तीसरा है वायरस एंड वॉर्म्स। इसके बारे में हम बहुत डिटेल में यूनिट नंबर 2 और 3 में बात कर चुके हैं। एंड उसके बाद है सोशल नेटवर्किंग साइट एग्रीगेटर। ये एक टेक्निक होती है जिसमें साइट को हम एग्रीगेट्स करते हैं। आपको ये एज इट इज लिखना है, क्योंकि द सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी थ्रेट्स आता है तो। एंड उसके बाद जो आपका आता है वो है फिशिंग। फिशिंग के बारे में हम यूनिट नंबर 1 से ही अच्छे से पढ़ते हुए आ रहे हैं। नेक्स्ट है नेटवर्क इनफिल्ट्रेशन लीडिंग टू डाटा लीकेज। इसमें क्या होता है, नेटवर्क जो होता है, डेटा पैकेट जो हमारे मूव होते हैं उनको इनफिल्ट्रेट करते हैं, जिससे कि कोई भी इंपॉर्टेंट डाटा हो उनको लीक करा जा सके। ये सब किसकी मदद से होते हैं? सब आपके व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, इन सब की मदद से होते हैं। नेक्स्ट है आपका आईडी थेफ्ट। आईडी थेफ्ट में थर्ड यूनिट का लास्ट टॉपिक हमने बहुत अच्छे से पढ़ा था। मतलब इवन आप इन सबको जानते हो, इन टर्म्स को, बस। और वैसे आपसे डिटेल में पूछेगा भी नहीं, अगर पूछे तो आप बता सकते हैं। ऑलरेडी ये सारी चीजें मैं डिस्कस कर चुका हूँ। साइबर बुलिंग, साइबर मतलब ऑनलाइन किसी को हैरेस करना, वो साइबर बुलिंग होता है। नेक्स्ट है आपका कंटेंट बेस्ड इमेज रिट्रीवल, सीबीआईआर बोलते हैं। गूगल लेंस की एक टेक्निक होती है, उसको यूज करते हैं। इसमें क्या बोलते हैं, कुछ भी हम कंटेंट देते हैं, चैट जीपीटी होता है, चैट जनरेटिव प्री ट्रेन ट्रांसफॉर्मर जिसे बोलते हैं। काफी सारे एआई टूल्स होते हैं जिसमें हम कोई भी डिटेल्स देते हैं और एक फोटो आ जाता है। मान के चलिए मैंने डिटेल दिया कि जैसे मेरा नाम ऋतिक है, मैं ए बॉय ऑफ 21 ईयर्स ओल्ड, सिटिंग ऑन अर्थ, सिटिंग ऑन
मिल्की वे गैलेक्सी एंड कंट्रोलिंग द होल यूनिवर्स विद द एक स्वॉर्ड, मतलब एक तलवार की मदद से मैं पूरी विश्व को कंट्रोल कर रहा हूँ। तो एक काफी अच्छी सुंदर इमेज एआई के द्वारा बन के आएगी। तो यही डीप फेक इसी के ऊपर काम करता है। थर्ड है स्पैम। स्पैम में भी हम काफी सारी बात कर चुके हैं। कोई भी बिना मतलब का मैसेज, एडवर्टाइजनल मैसेज, एडवर्टाइजनल ईमेल स्पैम्स के अंदर आती है। एंड लास्ट है आपका स्टॉकिंग। स्टॉकिंग में भी हम अच्छे से बात कर चुके हैं। अगर नहीं पता कुछ लोगों को तो बता दूं, किसी भी जान पहचान या बिना जान पहचान वाले को घूरना या फिर देखना, ऑनलाइन स्टॉकिंग भी होती है। आप अपने क्रश को या फ्रेंड्स की फ्रेंड्स को उसका इंस्टाग्राम अकाउंट स्टॉक करते होगे ना, सिमिलरली वही तरीका है इसको स्टॉक करने का। और बाकी सिक्योरिटी थ्रेट्स में इतना ही। 7 मार्क्स में क्वेश्चन आए तो आपको ये तीनों पेज अच्छे से भरने हैं, डायग्राम भी लिखना है, और सॉरी डायग्राम भी बनाना है, 3 पेज अच्छे से लिखने हैं। और बाकी नोट्स आपको जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल रहे होंगे, कैसे अवेल करने हैं स्टेप्स उनके। उसके बाद सिर्फ एक लेक्चर और आएगा चैलेंजेस का, आपकी फिर फोर्थ यूनिट कंप्लीट है। फिर हम स्टार्ट करेंगे यूनिट नंबर 5। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, डोंट फॉरगेट टू लाइक इट, एंड इफ यू हैव any doubt, comment below and share with your friends, and don't forget to subscribe. Thank